हेलो दोस्तों, रात को सोने से पहले सुने एक गहरी नींद आएगी। यह ओशो के विचार हैं। संत रबिया के पास एक फकीर आता है। हसन ठहरा। दोनों बैठे थे। एक आदमी आया। उस आदमी ने हसन के चरणों में अशरफी रख दी। सोने की अशरफियाँ रखीं। हसन तो एकदम नाराज हो गया। उसने कहा कि तो यह सोना लेकर आया क्यों? आया सोना मिट्टी है, हटाओ इसको, इसे सोने को हटाओ। रबिया हंसी। हसन ने पूछा, क्यों हंसती हो? रबिया ने कहा, हसन तो तुम्हारा सोने से मोह अभी तक गया नहीं। रबिया ने कहा, हे हसन, अभी तक तुम्हारा सोने से मोह गया नहीं। सोने से मोह? हसन ने कहा, मोह नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना चिल्लाया। मोह नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना चिल्लाया कि हटा इसको। रबिया ने कहा, मोह ना होता तो चिल्लाते क्यों? अगर मोह है सोना तो मिट्टी तो बहुत पड़ी है। तुम कह रही हो ये सोना नहीं, मेरे लिए मिट्टी है, मगर मिट्टी तो बहुत पड़ी हुई है तुम्हारे आसपास। तुम नहीं चिल्ला रहे। आदमी, थोड़ी मिट्टी और ले आया क्या? चिल्लाना। एक आदमी थोड़ी सी मिट्टी और ले आया तो क्या चिल्लाना? इतनी आग बबूला क्यों हो गए? इतने उत्तेजित क्यों हो गए? यह उत्तेजना बताती है कि अभी भीतर डर है। यह उत्तेजना बताती है कि दबा लिया है, डर को दबा लिया है। सोने के मोह को मिटा नहीं। सोने का मोह अभी तक आपका मिटा नहीं, तो क्या इसमें उत्तेजित होने की बात है? इस आदमी पर तो देखो, इस आदमी को तो देखो, यह बेचारा गरीब है। इसके पास सोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह बहुत गरीब है। इस गरीब को ऐसे मत दुत्कारो। यह इतना गरीब है और कुछ देना चाहता है। इसका तुमसे लगाव है और सोने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं। ऐसा हुआ, मैं जयपुर में था। ओशो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, मैं जयपुर में था और एक बहुत अपूर्व आदमी थे, सोहनलाल दंगड़, जुआरी थे। ऐसे तो वो सटोरिया थे, भारत के सबसे बड़े सटोरिया थे, मगर बड़े हिम्मत के आदमी थे। सटोरिया थे, हिम्मत के होने ही चाहिए। एक झोले में भर के बहुत से नोट ले आए। पहली दफ़ा मैंने सुना था। दूसरे दिन आया और पूछा, झोला नोट से भरा हुआ है। मेरे पैरों पर उल्टा दिया। मैंने उनसे कहा, इनको संभाल के रख ले, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं खबर करूँगा। अभी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ज़रूर कभी हो सकती है, तो यह मेरी तरफ से रख ले, मेरी अमानत आपके पास। वह रोने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि कोई आदमी रोने लगेगा। वह रोने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सटोरिया हूँ, आज है कल नहीं। यह झंझट मुझे मत दे। आपकी झंझट आप जानो, मैं नहीं रखूँगा। मैं जुआरी आदमी, कभी मेरे पास लाखों होते हैं, कभी करोड़ों भी होते हैं, और कभी मेरे पास कौड़ी नहीं होती, तो यह मैं नहीं रख सकता। आप किसी और को दे दो। तो मैंने कहा, कोई फिक्र ना करें, नहीं होंगे उस तो कोई मुकदमा नहीं चलाएगा। मैं भी सटोरिया हूँ, गए तो गए, तुम रखो। वह तो रोने लगे। वह कहने लगे कि नहीं, मैं वापस ना ले जाऊँगा, मैं वापस ना ले जा सकूँगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्योंकि मेरे पास सिवाय रुपयों के और कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ देना चाहता हूँ, और मैं क्या दूँ? मेरे पास और कुछ है ही नहीं। प्रेम में जान नहीं, समर्पण का मुझे कुछ पता नहीं, आत्मा मैंने देखी नहीं। ये सब बातें हैं, मैंने सुनी
मुझे मेरे पर कुछ है नहीं, मेरे पर कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिवाय रुपया के और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। सुनते उनकी परिभाषा गरीब आदमी की। मेरे पास सिवाय रुपया के और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं कुछ देना चाहता हूँ। अगर रुपया आप ना लेंगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुँचेगी। मुझे लगेगा कि मैं इतना धन के कुछ भी ना दे सका। मेरे पास इतना धन है फिर भी मैं कुछ भी ना दे सका। रविया ने हंसते हुए कहा रविया ने हंसते हुए हसन से कहा कि उस गरीब को तो देखो, वो किस भाव से लेकर आया है। और हसन ने कहा कि रविया, तूने मुझे खूब चेताया। बात मेरे समझ में आ गई। मैंने यह कांचन का जो मोह है दबा लिया है। ये मोह है जो मैंने दबा लिया है, यह मिटा नहीं। सतगुरु वही हैं जो सच में जगा जाए। जो जाग गया है, तुमने क्या किया, इससे कोई निंदा उसके मन में पैदा नहीं होगी। तुमने क्या किया, इससे कोई निंदा उसके मन में पैदा नहीं होगी और ना ही वह तुम्हारे लिए नर्क भेज देगा, ना तुम्हें डराए, क्योंकि सतगुरु तुम्हें देखता है, तुम्हारे कृत्यों को नहीं। कृत्यों का कोई मूल्य नहीं, कृत्य तो माया है। तुमने जो किया उसका कोई मूल्य नहीं। तुम जो हो वही मूल्यवान है और तुम जो हो वो तो साक्षात परमात्मा है। जिसने अपने भीतर के परमात्मा को देख लिया, उसने सारे जगत में छिपे परमात्मा को देख लिया। फिर तुम लाख छुपाओ परमात्मा को, चोर के भीतर तो भी सद्गुरु देखता है, पापी के भीतर तो भी देखता है, हत्यारे के भीतर तो भी देखता है। तुम सतगुरु से छिपा नहीं सकते अपने परमात्मा को। तो जब तुम अपने सारे पाप खोल के रख देते हो, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी है, सतगुरु के पास खोल कर रखने में ही तुम्हें पहली दफ़ा कर्मों से छुटकारा मिलता है। यह कर्म मुक्ति का उपाय जब तक तुम दबाते हो, बंधे रहते हो, छिपाते हो, अटके रहते हो, कहीं तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ तुम सब खोल के रख दो। उसको खोल के रखते ही तुम्हें एक बात दिखाई पड़ती है कि मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, साक्षी हूँ, मैं साक्षी मात्र हूँ, मैं तो दृष्टा मात्र। ना तो कृत्य का कोई मूल्य, ना विचार का कोई मूल्य है। सब सपने की बात। कुछ सपने आँख बंद करके देखते हैं हम, कुछ सपने आँख खोल कर देखते हैं। लेकिन तुम्हारी अड़चन में जानता हूँ, तुमने जब भी हिम्मत की तभी अड़चन आई। बादलों के पास से आना नहीं दे, नैन में नैन मुस्काना नहीं है। अंधेरी रात में भटकी हुई और सिर से पांव तक अटकी हुई भाल पर की रेखा सी आधी हुई पायलों सा और तड़पाना नहीं दे। नैन में नैन मुस्काना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं चला जाना सहज क्रम हो गया, जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। आस के उस गांव से आना नहीं दे, नैन में नैन मुस्काना नहीं दे। तुमने इतने इतने आँखों में आँखें डाली, सदा दुख पाया। तुम इतने डर जाते हो कि तुम परमात्मा से भी कहते हो आस के उस गांव से आना नहीं देने, नैन में नैन मिलाना नहीं। बादलों के पास आना नहीं, नैन में नैन मिलाना नहीं। अंधेरी रात में भटकी हुई और सिर से पांव तक अटकी हुई भाल पर की रेख से आधी हुई पायलों सा और तड़पाना नहीं, नैन में नैन मुस्कान मिलाना नहीं। जब भी तुमने किसी की आँख में आँखें डाली और अपनी सच्चाई को खोला, तभी तुमने कष्ट पाया, तभी चोट पाई,
तभी कांटा चुभा, तभी घाव बना। वे घाव बढ़ते चले गए, वे घाव भरे नहीं, वे घाव सब हरे। तो तुम डरते हो, परमात्मा तक से डरते हो कि कहीं वह फिर तुम्हें किसी नए प्रेम में न उलझा दे, फिर कहीं आँख में आँख डाल के तुम्हें किसी और झंझट में न डाल दे। आज के उस गांव से आना नहीं दे, नैन में नैन मिलाना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं चला जाना सहज क्रम हो गया, जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। हर बार जब भी तुमने किसी की आँख में आँख डाली, तभी भ्रम हुआ, तभी छल हुआ। तो तुम गुरु के पास भी जाकर आँख में आँख डाल के नहीं देखते हो, इधर उधर देखते हो, आसपास देखते हो। तुमने प्रेम से इतने धोखे खाए हैं कि तुम गुरु के प्रेम में भी पूरे नहीं उतरते हो। वहाँ भी तुम सुरक्षा रखते हैं, वहाँ भी तुम आयोजन रखते हो कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी रक्षा कर सको। वहाँ भी तुम आरक्षित नहीं छोड़ते हो अपने को, वहाँ भी समर्पण पूरा नहीं होता। तुम्हारी अड़चन में समझता हूँ, तुम्हारे प्राचीन अनुभव, सनातन के अनुभव इसी बात के लिए तुम्हें तैयार किए। लेकिन अगर तुम इसी में उलझे रहे तो तुम चूक जाओगे। ओशो कहते हैं कि इसी में उलझे रहे तो तुम चूक जाओगे। कभी तो हिम्मत करो, कभी तो हिम्मत करो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक धोखा और होगा। यही ना इतने धोखे खाए, एक धोखा और सही। खोने का क्या है तुम्हारे पास, लुट तो गए हो, लुटे खड़े हो, सरवारा हो। चलो यह आदमी और थोड़ा लूट लेगा और क्या होगा। तुम्हारी लुटाई इतनी हुई है कि अब और थोड़े लुट गए तो क्या फर्क पड़ पाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हिम्मत करो। इसलिए अगर कभी किसी के प्रेम में उतर रहे हो, कभी किसी को पुकार रहे हो, तुम्हें सुनाई पड़ता है हो, और कभी किसी को आसपास परमात्मा की किरण दिखाई पड़ती हो, तो चूक मत जाना। अवसर होने को क्या है, हम भ्रम और होगा, इतना ही ना चलो, ठीक एक भ्रम और सही। करोड़ों भ्रम में एक भ्रम जुड़ जाएगा तो क्या अड़चन होने वाली। इतने कांटे गढ़े, एक कांटा और गड़ जाएगा। इतने लोगों ने धोखा दिया, एक आदमी और धोखा दे जाएगा। इसको मैं साहस कहता हूँ। साहस का अर्थ है एक बार और प्रयोग करें। साहस का अर्थ है अतीत के अनुभव को ही सब कुछ ना मान ले। संभव है कुछ और हो, नया हो सकता है, कुछ नया हो सकता है। इस बात का भरोसा ही श्रद्धा है। जो अब तक हुआ है वही सदा होता रहेगा, ऐसा मान लेना तो फिर विषद में गिर जाना है, विष में गिर जाना है, निराश हो जाना है। सच है बहुत मार्गों पर तुम गए, कोई मार्ग कहीं नहीं ले गया, इससे कुछ घबराने की बात नहीं। ओशो कहते हैं, मैंने सुना अमेरिका का प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, 700 बार हार गया। रोज प्रयोग चलता सुबह से सांझ तक और रोज हार होती। वो प्रयोग सफल होता ना मालूम होता, 700 बार काफ़ी होता। कोई 3 साल बीत गए, चौथा साल बीतने लगा। उसके सहयोगी तो थक मार कर आखिर उसके सहयोगी ने एक दिन इकट्ठा होकर कहा कि बहुत हो गया, कुछ और करना है, कि जिंदगी भर इसी को करते रहना है और यह कुछ होता दिखाई पड़ता नहीं है। और आपसे हम घबरा गए क्योंकि आप रोज़ सुबह आ जाते हैं, फिर उत्साह से भरे, फिर उमंग से भरे, फिर शुरू कर देते। आप थकते नहीं हैं क्या, जिंदगी भर यही करना है। एडिसन ने कहा, अब रुकने की ज़रूरत है। 700 रास्ते हम देख चुके, गलत सिद्ध हो गए, अब ठीक रास्ता करीब भी आता होगा।
आखिर कितने गलत होंगे। समझो कि 1000 रास्ते हैं, अगर कुल मिला के 700 तो हमने जांच लिए हैं, अब 300 ही तो बचे हैं। जीत रोज करीब आ रही है। पागलों, किसने तुमसे कहा कि हार हो रही है? जीत रोज करीब आ रही है। हर हार जीत की तरफ एक कदम और है। यह तो ठीक है। एडिसन ने कहा कि ठीक रास्ता एक ही होगा, गलत रास्ता 9999 हो सकते हैं, ठीक तो एक ही होगा। तो 999 से गुजरना तो होगा ही, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। उस एक तक पहुँचने की का हिम्मतवर आदमी का यह लक्षण, उसकी आशा नहीं टूटती, उसका भरोसा नहीं खोता। वो कहता, इतने धोखे खा लिए, इतने आदमी जांच लिए, प्रेम परख लिए, इतने संबंध टटोल लिए, अब तो ठीक संबंध करीब आता ही होगा। अब कब तक दूरी रहेगी? अब ठीक घड़ी करीब आती ही होगी। इतने जन्मों तक भटकते, अब और कब तक भटकना होगा। इसलिए अब ठीक के करीब आते हैं। और हिम्मत करें, और साहस करें, और उमंग करें, और उत्साह ख्याल रखना। इस संसार में और सब तो तुम्हारे विरोध में, इसलिए उनके साथ अगर तुम सच खोलोगे तो अड़चन में पड़ोगे। वे तुम्हारा सच शोषण करेंगे। इस जगत में सब तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, सब तुम्हारे प्रतियोगी हैं। उन्हें तो तुम्हें कुछ का कुछ बताना पड़ेगा। मैंने सुना है कि 2 दलाल शेयर मार्केट, बम्बई के 2 दलाल ट्रेन में मिले। पहले ने दूसरे से पूछा, कहाँ जा रहे हो? दूसरे ने कहा, पूना जा रहा हूँ। पहले ने कहा, बनो मत, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पक्का पता है कि तुम पूना जा रहे हो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। वो पहला बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं ही तो कह रहा हूँ कि मैं पुणे जा रहा हूँ। वो दूसरा बोला, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पक्का पता है, मैं तुम्हारे ऑफिस से पता लगा के आ रहा हूँ कि तुम पूना ही जा रहे हो। मतलब समझे आप? वो यह कह रहा है कि दलाल तो ऐसा झूठ बोलते ही रहते हैं। पूना जा रहा हूँ मतलब तुम कहीं और जा रहे हो। तुम्हारा प्रयोजन यह है, पूना की कह रहे हो तो कहीं और जा रहे हो। इतना इगतपुरी जा रहे हो, इगतपुरी जा रहे हो कि कल्याण जा रहे हो कि उल्लास नगर, मगर पूना नहीं जा रहे। इतना तो पक्का है। इसलिए वह दूसरा कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो कि पूना जा रहे हो, तुम पूना ही जा रहे हैं। ओ ऐसी दुनिया, यहाँ सब ऐसा ही चल रहा है। यहाँ बड़ी प्रतिस्पर्धा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक मित्र को शिकार के किस्से से बता रहा था। तब उसके मित्र ने पूछा, बड़े मियाँ, अगर आप जंगल में निहत और शेर आपका पीछा करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? मुल्ला ने उत्तर दिया, अगर भाई कोई नदी पास में होगी तो उसमें कूद जाऊंगा। मित्र बोला, अगर शेर भी नदी में कूद जाएगा तो? मुल्ला ने कहा, मैं नदी पार कर जाऊंगा। मित्र ने कहा, अगर शेर भी नदी पार कर जाएगा तो? तब मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। मुल्ला ने कहा। मित्र ने फिर कहा, शेर भी अगर पेड़ पर चढ़ गया तो? अब की बार मुल्ला झुंझला गया और बोला, यार पहले यह तो बता दो कि तुम मेरी तरफ हो कि शेर की तरफ। यही अड़चन है। यहाँ संसार में कोई तुम्हारी तरफ तो है नहीं, इसलिए सच बोलना खतरे से खाली भी नहीं। लेकिन सद्गुरु का तो अर्थ ही होता है कि यह आदमी तुम्हारी तरफ है। इससे तुम्हारी क्या प्रतिस्पर्धा हो सकती है? इससे तुम्हारा क्या विरोध हो सकता है?
यह तुम्हें किस भांति की हानि पहुंचा सकता है। इससे तुम्हारी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की संभावना कहाँ है। तुम्हारे पास जो है उसमें इसकी उत्सुकता नहीं, तुम्हारी जो आकांक्षा है वे इसकी आकांक्षाएं नहीं। तुम धन पाने में लगे हो, यह ध्यान पाने में लगा है। अगर तुम पद पाने में लगे हो, यह परमात्मा को पाने में लगा है। और एक मज़े की बात कही जाए, अगर धन पाने में दो आदमी लगे हों तो दुश्मन हो ही जाएंगे, क्योंकि धन सीमा। और अगर ध्यान पाने में दो आदमी नहीं हो, 2 करोड़ आदमी लगे हों, ध्यान पाने में 2 करोड़ आदमी लगे हों तो कोई भी दुश्मनी का कारण नहीं, क्योंकि ध्यान असम है। अगर मुझे ध्यान उपलब्ध हो गया तो इसका यह अर्थ थोड़ी है कि तुम्हारे लिए कुछ कम बचा। दुनिया में तुम क्या करोगे? अगर कोई 2 आदमी पद पाने में लगे हों तो एक ही पा सकेगा, दोनों ना पा सकेंगे। लेकिन अगर कोई परमात्मा को पाने में लगा हो तो किसी से कोई स्पर्धा नहीं। मैं परमात्मा को पालूं, इसमें तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ही। इससे कुछ परमात्मा तुम्हारे लिए कम थोड़ी बच जाएगा। क्या अब तुम पाओगे तो थोड़ा तो पहले ही कोई ले जा चुका है, ऐसा लगेगा कि पहले किसी ने परमात्मा को ले लिया, अब तो परमात्मा थोड़े से बचे होंगे। ऐसा नहीं होता है, अब तुमको अधूरे ही मिलेंगे। आश्चर्य की बात तो यही है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने परमात्मा को पा लिया तो तुम्हारे पाने की संभावना बढ़ गई, घटी नहीं, बढ़ गई। और अगर किसी एक व्यक्ति ने पद पा लिया तो तुम्हारे पाने की संभावना समाप्त हो गई। अब यह या तो मुरारजी बैठ जाएं, एक ही बैठ सकते हैं, दूसरा या तो जेल में होगा या जेल के बाहर। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने कहा सीट पर मोरारजी बैठ जाएं या कोई दूसरा, नहीं वो होंगे जेल में, दूसरा तो जेल में होगा, जेल के बाहर, जेल से भी बदतर हालत में होगा। जब वो बाहर होगा तो जेल से और बदतर हालत में होगा। जहाँ पद की संघर्ष है वहाँ तो स्पर्धा है, वहाँ तो दुश्मनी है, वहाँ मैत्री कैसी? तो राजनीतिक मित्र हो ही नहीं सकते। मित्र भी जो पढ़ते हैं वो भी मित्र नहीं, जो पढ़ते हैं वो भी मित्र नहीं हो सकते। जो एक ही पार्टी में होते हैं वो भी मित्र नहीं होते हैं। कैसे हो सकते हैं? मित्रता सब दिखावा है, ऊपर ऊपर धोखा है। मित्रता सब औपचारिक है, भीतर दुश्मनी चल रही है। भीतर एक दूसरे को काटने के सब उपाय चल रहे हैं। राजनीति में मित्रता होती नहीं, धर्म में शत्रुता नहीं होती, हो कैसे सकती है? अगर मुझे कुछ मिल गया है तो इससे तुम्हारे मिलने की संभावना कम नहीं हुई, बढ़ गई। अगर एक आदमी को मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है, यह भरोसा आ सकता है। अगर तुम जैसे ही हड्डी मांस मज्जा के आदमी को मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? तुम्हारी हिम्मत जागी, तुम अपने खोए उत्साह को पुनः पालोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास पैदा होगा। सद्गुरु का अर्थ है उस कुछ ऐसे जगत में पाया है जहाँ प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं है। उसने ध्यान पाया, समाधि पाई, परमात्मा पाया, धर्म पाया। एक तो तुम्हारी आकांक्षा नहीं है। इन बातों की अगर तुम्हारी आकांक्षा है तो भी कोई स्पर्धा नहीं। तुम सद्गुरु के सामने सब खोल के रख सकते हो। तुम्हें अपने ताश के पत्ते छिपाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रप कार्ड भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सारे पत्ते खोल के रख सकते हो। अच्छा यही होगा कि तुम सारे पत्ते खोल दो तो सतगुरु तुम्हें ठीक ठीक से रास्ते पर ले चले, तुम्हारा हाथ पकड़ ले। तुम्हारे सारे पत्ते खोल के रख देने में ही तुमने अपना हाथ सतगुरु के हाथ में रख दिया। उसके पहले तुम रखोगे नहीं, उसके पहले तुम मुट्ठी बांधे हुए हो, कुछ छिपाए हुए हो। बचाना है, करीब न आओगे,
जरा दूर दूर रहोगे, दीवार रखोगे, ओट रखोगे, पर्दा रखोगे, क्योंकि कहीं सब बात खुल ना जाए। सब बात खोल ही दो ताकि बचाने को कुछ ना रहे। जब बचाने को कुछ ना रहेगा, कुछ राज ना रहेगा, कुछ रहस्य ना रहेगा, तो फिर किस लिए वोट करोगे, फिर किस लिए पर्दे डालोगे।